चूहे आजकल हर एक घर की परेशानी बन गए हैं। इनका घर में आना तो बहुत आसान है, लेकिन इन्हें घर से निकालना बहुत ही मुश्किल है। इन्हें भगाने के लिए हम बहुत सारे तरीके आजमाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे घर में बार बार आ जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसके लिए ना तो आपको किसी केमिकल की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी पिंजरे को खरीदना पड़ेगा। इनके लिए लोग चिपकने वाली बुक का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस रेमेडी से ना तो आपको इनको पकड़ना पड़ेगा और ना ही भगाना। ये खुद से ही आपके घर को छोड़कर भाग जाएंगे और दोबारा आपके घर की तरफ देखेंगे भी नहीं, और अगले 5 सालों तक की आपकी प्रॉब्लम मुकम्मल खत्म हो जाएगी। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, अगर एक बार भी आप इसका इस्तेमाल किसी कोने में कर लेंगे ना, तो उस एरिया से चूहे हमेशा के लिए निकल जाएंगे। ये ऐसी रेमेडी है जो घर की चीजों से आप आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे आपने इस रेमेडी को बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी असरदार सी रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 से 4 बनाना के छिलके। इनके आपने बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। चूहों को घर में आने से रोकने के लिए इन बातों का ख्याल रखें, घर को साफ रखें और कोई भी खाने पीने की चीज खुली ना छोड़ें। चूहे खाने की तलाश में घर आते हैं। खाने की अशिया को एयर टाइट कंटेनर्स में या ऐसी जगहों पर महफूज करें जहां चूहे हमला न कर सकें। कचरे की बास्केट घर से कुछ दूर या महफूज जगह पर रखें। दीवारों, खिड़कियों या दरवाजों में मौजूद तमाम सुराखों को या दरारों को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि चूहे इनसे घर में दाखिल ना हो सकें। कोई भी चीज खुली ना छोड़ें। तमाम खुश्क अशिया जैसे आटा, चावल, दालें, अनाज को शीशे या सख्त प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर्स में मजबूती से बंद करके रखें। फिर हम इन टुकड़ों को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, मतलब थोड़े से अलग बाउल में डालेंगे और थोड़े से अलग बाउल में। एक बाउल को हम साइड पर कर देंगे और दूसरी बाउल में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। ये आपने भरकर ऐड करना है। बेकिंग सोडा चूहों के पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ये उनको खतरे में डाल देगा। किचन की सफाई का खास ख्याल रखा करें। खाने के बाद मेज और गैस स्टव को फौरन से साफ किया करें। बर्तनों को सिंक में ना छोड़ें और फर्श पर गिरे हुए खाने के जर्रात को फौरन से साफ करें। दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों, पाइपलाइंस के इर्द गिर्द और वेंटिलेशन के सुराखों को अच्छी तरह से चेक करें। चूहे छोटे सुराखों से भी दाखिल हो सकते हैं। इन सुराखों को सीमेंट जाली या स्टील वूल की मदद से बंद कर दें। कचरे को हमेशा ढक्कन वाले डब्बों में रखें और इसे जल्द अज जल्द दूर करें। रात को सोने से पहले कचरे की बास्केट्स को बाहर निकालना बेहतर है। घर के बाहर लकड़ियों के ढेर, पुराने सामान और कूड़े करकट को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये चूहों के छुपने की बेहतरीन जगह हैं। चूहे अक्सर ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां इन्हें पानी या नमी मिलती रहे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के खाने वाला आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। अगर पालतू जानवर जैसे बिल्ली को पाल लें तो वो भी कुदरती जरिया है चूहों को भगाने का। अगर आप चूहों से निजात पाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वो गलती से मुंह में डाल लें तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो इसलिए इनसे एहतियात लाजमी करनी चाहिए। अगर चूहा केमिकल वाली अद्वियात को खा ले और खाने के बाद किसी छुपी हुई जगह जैसे दीवार के अंदर या फर्नीचर के पीछे और वहां पर ही मर जाए, जिससे घर में शदीद बू और जरासीम फैल सकते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। ये आपने दानेदार चीनी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि चूहों को चीनी भी बहुत ज्यादा पसंद होती है। चूहों की सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। इनको तेज खुशबू वाली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। चूहों को प्याज, लहसुन, पुदीना, काली मिर्चें और फिनाइल की गोलियों से नफरत है। इन चीजों को अगर आप घर में रखेंगे तो भी वो आपके घर से दूर रहेंगे। अब आपने इन चीजों को एक दफा एक साइड पर कर देना है। फिर हम लेंगे एक कागज का पीस। इसके छोटे छोटे से टुकड़े हम कर लेंगे। कागज और इस तरह की चीजें भी चूहों को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। अक्सर हमें कागज वगैरह भी कुतरे हुए मिलते हैं। कागज इनको मुतवज्जा करने के लिए फायदेमंद है। अगर आपके घर में ज्यादा चूहे हैं तो इन पीसेस की मिकदार बढ़ा दें। अगर कम है तो कम इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें कि सफेद कागज का ही आपने इस्तेमाल करना है और किसी भी कलर के कागज का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके घर में अखबार वगैरह है तो आप अखबार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि अखबार भी चूहों का फेवरेट है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इन कागज के टुकड़ों के ऊपर डालेंगे बनाना के छिलकों वाला मिक्सचर। ये आपने थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में डालना है।
मैं साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि कैसे आपने इनका इस्तेमाल करना है। इन कागज के पीसेस को आपने उन तमाम जगहों पर रखना है जहाँ पर आपने चूहों को देखा या जहाँ से वो घर में दाखिल होते हों। किचन के कोनों में, अलमारियों के अंदर, दीवारों में सुराखों या दरारों के अंदर, सिंक के नीचे की जगहों पर आपने हर 5 से 7 दिनों के बाद नए टुकड़ों को बनाकर रखना है। इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने बनाना के छिलके बचाकर रखे थे उनके अंदर हम क्या डालेंगे और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेने हैं बनाना के छिलकों के छोटे छोटे से पीसेस। इनके अंदर आपने डालना है 1 टेबल स्पून पुदीने का ऑयल। पुदीने के तेल की खुशबू बहुत तेज और तीखी होती है। चूहे इसको सख्त नापसंद करते हैं और वो इसके करीब आने से डरते हैं। ये बू इनके लिए परेशान कुन होती है और इन्हें वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है। अगर रुई के टुकड़ों पर पुदीने का तेल लगाकर मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाए तो भी चूहे आपके घर से दूर रहेंगे। अब हम इस बॉल को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे 8 से 10 लौंग। इनको कूटकर हम इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग की खुशबू भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो चूहों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और वो इससे दूर भागते हैं। लौंग का तेल भी चूहों को भगाने के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप एक या ज्यादा लौंग को किसी छोटे कपड़े के टुकड़े या मलमल की थैली में बांध लें और उस पोटली को इनके ठिकानों वाली जगहों पर रखें, जैसे सुराखों, कोनों और छुपी हुई जगहों पर जहाँ पर चूहों का गुजर हो, तो चूहे उस जगह से दूर रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर। चूहों को सुर्ख मिर्च की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो इनसे भी आपके घर से दूर रहेंगे। चूहे सिर्फ चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि कई खतरनाक बीमारियां भी फैलाते हैं। चूहों का पखाना, पेशाब या मरे हुए चूहों को बगैर ग्लव्स पहने कभी भी ना छुएं। चूहों के पखाने वाली जगहों की सफाई करते वक्त पहले इन्हें गीला कर लें ताकि खुश्क जर्रात हवा में न मिल जाएं। झाड़ू लगाने से गुरेज करें और मास्क को लाजमी पहनें। इस सारे मवाद को फौरी तौर पर प्लास्टिक के मजबूत थैले में बंद करें और इसे कचरे के डब्बे में डाल दें जो घर से बाहर हो। जिस जगह से आलूदगी साफ की हो उसे दोबारा से जरासीम कश स्प्रे से अच्छी तरह से मोप लगाएं या पोछा लगाएं। चूहे हांटा वायरस और ताउन की बीमारी फैलाते हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। ये चूहों के पेट के लिए अच्छा नहीं होता। इससे उनके पेट में गैस पैदा होती है। गैस पैदा होने पर उनका पेट गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये भी चूहों के पेट के लिए अच्छी नहीं होती और टूथपेस्ट आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इन तमाम चीजों को एक दफा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरे इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सके। तो ये मुकम्मल मिक्स हो चुका है। अब आपने लेने हैं दिए। इसके अंदर आपने इस पेस्ट को डालना है। अगर आपके घर में दिए वगैरह नहीं हैं, तो कोई भी छोटी छोटी सी एक्स्ट्रा बॉल्स लें जिनका आप इस्तेमाल ना करते हो। मेरे पास इस वक्त एक्स्ट्रा दिए पड़े थे इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दियों को भी आपने सही जगह पर रखना है जहाँ पर आपके घर में चूहे दाखिल होते हों। इनकी वजह से चूहे आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। इन दियों को आप अपनी किचन में भी रख सकते हैं, लेकिन किचन में दूसरी कोई भी चीज खाने पीने वाली मौजूद ना हो। जैसे ही चूहे इसको खाएंगे तो 5 सालों तक दोबारा आपके घर में नजर नहीं आएंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको 2 टिप्स दिए हैं। दोनों टिप्स ही 100% वर्क करते हैं।